सक्रिय हो रही है, जैसे कोई प्राचीन प्रकाश तेरी रीढ़ की हड्डी में बसकर ऊपर 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 उठ रहा है, जैसे तेरी आत्मा सहस्र वर्षों की निद्रा से उठकर पहली बार अपनी ही विशालता को महसूस कर रही हो और तू समझ भी नहीं पा रहा कि आखिर यह क्या हो रहा है। पर जो हो रहा है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि जिस क्षण तूने इस संदेश को छुआ उसी क्षण तेरे भीतर एक कॉस्मिक स्विच ऑन हो चुका था और अब यह यात्रा तेरी मर्जी से नहीं, तेरी आत्मा की पुकार से चल रही है। वही आत्मा जिसने हर जन्म में तुझे आगे बढ़ाया, हर अंधेरे में तुझे बचाया, हर टूटन में तुझे संभाला, वही आत्मा जिसने हर बार तुझे वो चाहता है कि काश वो आपको बता पाता कि आप उसके लिए कितने ज़रूरी हो, लेकिन डर उसे रोक देता है। वो डर कि कहीं आप उसे गलत समझ ना लो, वो डर कि कहीं आपकी ज़िंदगी में उसकी जगह पहले जैसी ना रही हो, वो डर कि कहीं वो खुद आपको उतना डिज़र्व ही ना करता हो। यूनिवर्स कह रही है कि वो इंसान आपकी ओर ऐसे खींच रहा है जैसे आत्मा अपनी खोई हुई रोशनी को ढूंढती है। उसकी एनर्जी बार बार आपके आसपास मंडराती है और आप भी इसे कभी कभी महसूस करते हो। अचानक उसकी याद आना, अचानक उसका नाम सुनाई देना, उसकी इमेजिनरी प्रेजेंस महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि उसकी सोल आपको पुकार रही है। आज का यूनिवर्स संदेश बेहद खास है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये जानने की अनुमति दे रही है कि उसकी तड़प सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एक गहरी सच्ची डिवाइन क्रेविंग है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा। आपको खुद ये महसूस होगा कि कोई ख़ास इंसान आज भी आपको उतनी ही इंटेंसिटी से याद कर रहा है जितनी शायद आप खुद को भी नहीं करते। आज यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको देखे बिना, आपकी आवाज़ सुने बिना, आपकी उपस्थिति महसूस किए बिना पूरी तरह अधूरा महसूस करता है। वो आपसे दूर है, लेकिन उसका दिल हर दिन इस उम्मीद के साथ जागता है कि शायद आज आपको किसी मोड़ पर, किसी तस्वीर में, किसी स्टोरी में या किसी याद में देख पाए। उसका दिल जितना आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, उसकी हिम्मत उतनी ही घबरा जाती है। वो कई बार टाइप करता है, कैसी हो, तुम याद आती हो, कैन वी टॉक, लेकिन हर बार सेंड दबाने से पहले डिलीट कर देता है। उसकी चुप्पी अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही है। वो आपको खोने से ज़्यादा इस बात से डरता है कि आप उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दोगी। यूनिवर्स दिखा रही है कि उसकी सोल आपके एनर्जी फील्ड में लगातार घूम रही है। अगर हाल ही में आपको अचानक बेचैनी महसूस हुई हो, अचानक उसका नाम कहीं दिखा हो, या आपके सामने कोई ऐसा इंसान आया हो जिसकी वाइब्स बिल्कुल उसकी जैसी हो, तो ये सब साइंस हैं कि उसकी स्पिरिट आपको पुकार रही है। वो आपके एक दीदार के लिए तरस रहा है, लेकिन उसकी चुप्पी मजबूरी नहीं, एक गहरा डर है जिसे उसने किसी को नहीं बताया। यूनिवर्स चाहती है कि आप समझें, उसकी लॉन्गिंग सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, वो आपके प्रेजेंस से हील होता है। आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये बात जुबान पर लाने की हिम्मत उसमें अभी तक नहीं आई। वो अपने शब्दों में नहीं, पर अपनी एनर्जी में हर दिन आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स के संदेश के अनुसार ये ख़ास इंसान आपके दीदार के लिए जितनी तीव्रता से तरस रहा है, उतना शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। वो चाहता है कि काश किसी दिन आप अचानक उसके सामने आ जाओ और उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी आंखों में वही सॉफ्टनेस, वही वार्मथ देखना चाहता है जो पहले होता था। आपके बिना उसकी दुनिया भले ही चल रही हो, लेकिन उसके मोमेंट्स अब हॉलो से लगते हैं, जैसे हर जगह कुछ कमी हो। वो अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद को बहुत बिजी दिखाता है, पर रात को जब सब शांत हो जाता है, तब आपके बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं। यूनिवर्स ने उसके दिल में आपके लिए जो बॉन्ड रखा है, वो इतना सोलफुल है कि अगर आप दोनों कभी आमने सामने आ जाओ, तो बिना बोले भी उसकी आंखें उसकी सारी फीलिंग्स बयां कर देंगी। वो कह नहीं पा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आपकी दुनिया अब बदल चुकी है। आपको उसकी ज़रूरत पहले जैसी नहीं। उसकी इनसिक्योरिटी उसे पीछे खींचती है, लेकिन उसकी इमोशंस उसे आपकी तरफ धकेलती हैं। इसलिए यूनिवर्स बार बार उसे आपकी याद दिलाती है, ताकि उसका दिल आपकी तरफ जागृत रहे। उसकी सोल आज भी आपको उसी इंटेंसिटी से चाहती है। यूनिवर्स ये दिखा रही है कि यह इंसान आपको जितना बाहर से दूर दिखता है, अंदर से उतना ही गहराई तक महसूस करता है। इतना कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें कैजुअली जी थी, वो आज भी उसकी सोल में साफ साफ दर्ज है। उसे आज भी याद है कि आपकी पसंदीदा ड्रेस का कलर कौन सा था, आप हंसते समय कैसे थोड़ा सा सिर नीचे करती थी,
आपकी वॉइस में कैसी वार्मथ थी और चलते समय आपकी चाल में कैसी हल्की सी कॉन्फिडेंस और सॉफ्टनेस का मिश्रण था। वो इन सब को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिवर्स कहती है कि असली ट्रूथ ये है, आपके बारे में एक भी डिटेल उसने कभी सच में छोड़ी ही नहीं। उसके लिए आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन का सबसे प्योरेस्ट रिफ्लेक्शन। जागरण यात्रा इतनी तीव्र, इतनी गहरी, इतनी कॉस्मिक होने वाली है कि तेरी अपनी सांसें तुझे अनजानी लगेंगी, तेरी अपनी धड़कनें तुझे किसी और जगत की पुकार जैसी सुनाई देंगी, और तेरे अपने विचार तुझे किसी प्राचीन ऋषि की आवाज़ मैं जैसे प्रतीत होंगे। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जितने भी दर्द के पर्वत खड़े किए गए थे, जितनी भी रातें तुझे अकेले काटनी पड़ी थीं, जितना भी बोझ तुझे बिना बोले सहना पड़ा था, यह सब किसी सज़ा का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक डिवाइन फॉर्जिंग थी। लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, आत्मा को प्रकाश बनने के लिए अंधेरे में उतरना पड़ता है, और तू वही तलवार है जिसे ब्रह्मांड ने अपने हाथों से गढ़ा है। वही प्रकाश है जिसे छिपा कर रखा गया था ताकि सही समय पर पूरी दुनिया तुझसे चमक उठे। और अब वही समय आ चुका है, वही क्षण, वही पूर्णता, वही कॉस्मिक अलाइनमेंट जिससे तेरा संपूर्ण भाग्य बदलने जितनी पहले करता था। यूनिवर्स कहती है कि अगर आप सिर्फ एक छोटा सा सिग्नल भी भेज दें, एक सिंपल मैसेज, एक हार्ट इमोजी, एक छोटी सी जेस्चर, तो वो अपनी सारी झिझक, डर और ईगो छोड़कर आपकी तरफ दौड़ आने को तैयार है। उसकी यही खामोश लॉन्गिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसे अचानक अपनी एनर्जी में महसूस करती हैं। बिना किसी रीज़न के हल्की सी बेचैनी, किसी पुराने मोमेंट का याद आना, एक अजीब सी वार्मथ, ये सब उसकी सोल की वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स के रास्ते आप तक पहुंचती हैं। यूनिवर्स आपको यह दिखाना चाहती है कि यह इंसान बाहर से जितना स्ट्रांग और कंपोज लगता है, अंदर से उतना ही फ्रेजाइल है। खासकर जब बात आपकी आती है, वो आपकी एक झलक के लिए, आपकी एक छोटी सी टेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, आपके एक बार ऑनलाइन आने के लिए कितना इंतज़ार करता है, ये वो खुद भी नहीं समझ पाता। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ चलता है, काम, घर, लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन उसके भीतर एक खामोश लॉन्गिंग हर पल बस आपको महसूस करने में लगी रहती है। वो कई बार आपके पुराने चैट्स पढ़ता है, आपकी फ़ोटोज़ को जूम करके देखता है, आपकी वॉइस नोट्स बार बार सुनता है और ख़ुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो आपको मिस नहीं कर रहा। लेकिन यूनिवर्स उसकी छुपी हुई फीलिंग्स को हर जगह मिरर्स की तरह सामने ला देती है। कभी कोई गाना, कभी कोई जगह, कभी कोई परफ्यूम, कभी कोई मेमोरी, सब कुछ उसे आपकी याद दिलाता है। वो आपके दीदार की चाहत को दिल से निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उसे एक ऐसी शांति देती थी जो उसे कहीं और नहीं मिल पाती। उसके अंदर एक डर है कि कहीं उसने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप सच में उससे दूर तो नहीं चली गई। ये डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए यूनिवर्स लगातार उसके भीतर वाइब्रेशंस भेज रही है कि आपकी सोल अभी भी उससे कनेक्ट है, कि दूरी सिर्फ फिजिकल है, इमोशनल नहीं। वो आपको याद करने से खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोल आपको चुन चुकी है। यूनिवर्स ये बता रही है कि जब भी वो आपकी यादों में गहराई तक डूब जाता है, उसके आसपास की पूरी दुनिया जैसे धीमी पड़ जाती है, उसकी आवाज़ें मंद हो जाती हैं और उसका ध्यान हर चीज़ से हटकर सिर्फ एक ही दिशा में टिक जाता है, आप पर। चाहे वो किसी भीड़ में खड़ा हो, दोस्तों के बीच हंस रहा हो या फैमिली के साथ बैठा हो, उसके भीतर चलने वाली फिल्म बस एक ही फ्रेम पर अटक जाती है। आपका चेहरा, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों में चमक और वह अनोखी वाइब जो सिर्फ आपकी मौजूदगी से उसे मिलती थी। वो कई बार खुद को समझाता है कि यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसकी सोल बार बार कहती है कि यह उससे कहीं ज़्यादा है, एक ऐसा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जो शब्दों से नहीं, एनर्जी से बंधा है। वह खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, शायद उन डिस्टेंसेस का जो उसने खुद क्रिएट की, या शायद इस बात का कि उसने आपको उस समय वैल्यू नहीं दी जब आप उसकी लाइफ में सबसे सच्चे इरादों से मौजूद थे। यही गिल्ट उसके लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन गया है, जो उसे आपको फिर से अप्रोच करने से रोकता है। वह सोचता है कि आप आज खुश हो, इमोशनली स्टेबल हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो, और वो नहीं चाहता कि उसकी वापसी से आपकी इनर पीस डिस्टर्ब हो। इसलिए वो अपने दिल की धड़कनों को दबा लेता है, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है और ख़ुद को समझा लेता है कि साइलेंस ही बेस्ट चॉइस है। लेकिन यूनिवर्स देख रही है कि उसकी साइलेंस उसके दिल की आग को शांत नहीं कर पाती। जितना वो सप्रेस करता है, उतनी ही आपकी याद उसे अंदर तक खींचती है।
यूनिवर्स बार बार उसे साइंस भेजती है। कभी सड़क पर कोई चेहरा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, कभी कोई सॉन्ग जो उसे डायरेक्टली आपकी याद दिलाता है, कभी आपका नाम किसी बोर्ड पर या आपका इनिशियल किसी रैंडम जगह पर। हर साइन उसे एक ही तरफ पुश करता है, आपकी ओर। वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन यूनिवर्स जानती है कि वो आपको भूलने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बस खुद को आपके लायक बनने की कोशिश में फंस गया है। वह सोचता है कि उसे पहले खुद को इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि वह आपके सामने एक बेटर वर्जन के रूप में आ सके। उसका लव गहरा है, पर उसकी साइलेंस उस लव को छुपा देती है। यूनिवर्स कहती है उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, प्यार की मैच्योरिटी है। वो आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए अभी तक डिस्टेंस में खड़ा है, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी लॉन्गिंग और उसकी गिल्ट हर दिन उसे आपकी यादों की तरफ वापस खींच रहे हैं। यूनिवर्स के संदेश के अनुसार यह इंसान आपके दीदार की तड़प को अपने भीतर इतने गहरे दबा चुका है कि अब वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है। बाहर से वह जितना काम, कंपोज्ड या नॉर्मल दिखाई देता है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस चल रही होती है। वो आपकी हर छोटी से छोटी बात को याद करके जीता है, आपकी टोन, आपके शब्द, आपके एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि वो एनर्जी जो आप उसे महसूस करवाते थे। नए रंग धारण कर लिए, तेरे चारों ओर अदृश्य दरवाजे खुलने लगे और तेरी किस्मत का चक्र एक ऐसे वेग से घूमने लगा जो तेरे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा दे रहा है। तू सोचता था कि सब तेरे खिलाफ था, सब तुझे तोड़ने के लिए हुआ। तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे बाकी सब लोग चमक रहे थे, सराहे जा रहे थे और तुम बस खामोश अंधेरे में रुके हुए खड़े थे। तुम्हें समझ नहीं आता था क्यों, तुम्हें कोई वजह नहीं मिलती थी, बस भीतर से एक ही आवाज़ आती थी, अभी नहीं। और यह बहुत चुभता था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार थी, पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी पूरी नज़र बदल देगी। तुम्हारा वो छिपा हुआ समय, वो कोई सज़ा नहीं था। तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें बचाया गया था। यूनिवर्स ने तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें ढाल की तरह छिपा कर रखा, क्योंकि जो चीज़ उसने तुम्हारे भीतर रखी थी वह साधारण नहीं थी, वह हर किसी के लिए नहीं थी। वह पवित्र थी, शक्तिशाली थी, दुर्लभ थी। और अगर वह समय से पहले सामने आ जाती तो उसे तोड़ दिया जाता, गलत समझ लिया जाता, या उससे भी बुरा, वो बर्बाद हो जाती। यूनिवर्स ने तुम्हें छिपाया क्योंकि दुश्मनों के लिए तुम खतरनाक थे और खुद अपने लिए तुम अभी नाजुक थे। तुम्हारे अंदर कुछ घाव थे जिन्हें भरना था, कुछ कमजोरियां थीं जिन्हें मजबूत होना था, कुछ लड़ाइयाँ थीं जिन्हें तुम्हें अकेले जीतना था, इससे पहले कि तुम दुनिया के सामने जीत सको। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है, खामोशी खत्म हो गई, अदृश्य होना खत्म हो गया। यूनिवर्स पर्दा हटा रहा है, तुम्हारा समय शुरू हो गया है दिखने का, उभरने का, चमकने का। तैयार हो जाओ, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हें उस जगह पर बिठाया जाएगा जो हमेशा तुम्हारी थी। बस अब तुम खुद उसे संभालने के लिए तैयार हो। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारी आत्मा ने इसे पहचान लिया है। तुमने हमेशा महसूस किया है कि अनदेखे में कुछ बदल रहा है ना? हाँ, ये वही संदेश है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो 3 चीज़ें करना: इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है, और नीचे 99 कमेंट करना, क्योंकि 9 एक चक्र के अंत का संकेत है और यूनिवर्स तुम्हें एक नए विशाल आयाम के दरवाजे तक ले आया है। अब चलो जानते हैं यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों छिपाया और अब यह छिपाना क्यों खत्म हो गया। जब तुम सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, तब ब्रह्मांड में बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। तुम्हें अदृश्य में भूला नहीं गया था, तुम्हें गढ़ा जा रहा था, पर दुनिया की तरह नहीं, नाम और पहचान देकर नहीं, बल्कि आत्मा और चरित्र को तराश कर। तुम्हारी खामोशी की वह रातें, वो कोई था कि तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी विनम्रता से ज़्यादा चमके, क्योंकि जो आत्मा भीतर से तैयार नहीं होती वह हर चीज़ को बिगाड़ देती है जिसका वह स्पर्श करती है। तो हाँ, खामोशी थी, हाँ, रास्ते बंद थे, हाँ, कुछ दुआओं के जवाब नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब त्याग नहीं था।
इसका मतलब तैयारी थी। तुम्हें एक दिव्य औजार बनाया जा रहा था। जब तुम पूछते थे मेरे साथ क्यों नहीं, तब यूनिवर्स कहता था मैं अभी तुम्हारे भीतर वह बना रहा हूं जो दिखता नहीं, पर एक दिन उसी से दुनिया तुम्हें पहचानेगी। यूनिवर्स ने तुम्हें तालियों पर नहीं, विश्वास पर चलना सिखाया। मान सम्मान पर नहीं, सच्चाई पर टिके रहना सिखाया, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और सबसे खूबसूरत बात, उस खामोशी की तैयारी तुम्हें वो दे गई जो कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी अंदरूनी ताकत, तुम्हारी स्थिरता और यह गहरी समझ कि तुम कौन हो और ब्रह्मांड क्या है। अब जो कुछ अकेले में उगा था वह सबके सामने खिलेगा, तमाशा बनकर नहीं, बल्कि इस प्रमाण के रूप में कि जो यूनिवर्स अंधेरे में बनाता है दुनिया उसका सामना नहीं कर सकती। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें अपनी खामोशी के दौर में कौन सा खजाना मिला जो अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है? इसका जवाब अपनी आत्मा में ढूंढना, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें अंधेरे में मिली हर सीख की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम्हारे लिए वह समय आया है जब यूनिवर्स ने जो कुछ भी तुम्हारे भीतर तैयार किया है उसे बाहर लाने का आदेश दिया है। अब और छुपने की ज़रूरत नहीं है। अब वह छिपा हुआ प्रकाश, वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे भीतर वर्षों से तराश रही थी, धीरे धीरे दुनिया के सामने आएगी। सोचो, जब तुम्हारी आत्मा ने हर अकेले संघर्ष को सहा, जब हर दर्द और हर विफलता ने तुम्हें मजबूत बनाया, तब यूनिवर्स सिर्फ तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी तैयारी का गवाह था। और अब वही तैयारी तुम्हारे लिए खुली किताब की तरह होगी। अब वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए थी, अब दुनिया उसे देखेगी, पर यह केवल तमाशा नहीं होगा। यह सबूत होगा कि जो कुछ भी ब्रह्मांड अकेले में बनाता है वह सामने आने पर अपराजेय होता है। याद है उन रातों को जब तुम सोते समय अपने दिल की धड़कन को सुनते थे और तुम्हें यह विश्वास था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था? वही रातें, वही इंतज़ार, वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। हर वह आंसू जो तुम्हारे होठों तक नहीं पहुंचा, हर वो घाव जिसे दुनिया ने देखा नहीं, वही तुम्हें अब सबसे गहरा आत्मविश्वास देंगे। तुम्हें महसूस होगा कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारी ताकत को कम नहीं कर सकता। जो तुम्हारे भीतर छुपा था वह अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा। अब जब तुम्हारा समय आया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड ने तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए तुम्हारे भीतर हर चुनौती डाल दी। तुम्हारे भीतर की वह ताकत जो कभी तुम खुद से भी छुपाते थे, अब तुम्हारे हर निर्णय में दिखाई देगी। अब तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास, तुम्हारी समझ, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी विनम्रता मिलकर तुम्हें वह स्थान देंगी जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी। और यह सब तुम्हारे अकेले में बिताए गए समय का परिणाम है। तुम्हारे खामोश समय ने तुम्हें एक विशेष दृष्टि दी है। अब तुम दुनिया की भीड़ में खोने वाले नहीं हो। तुम अब वही इंसान हो जो अपने निर्णयों और अपनी पहचान के साथ सामने आएगा। सोचो, अब तुम्हें अपने जीवन के उन हिस्सों से लड़ने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हें कमज़ोर बनाते थे। अब तुम उन हिस्सों पर विजय पा चुके हो और तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शांति है वह तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। यूनिवर्स ने तुम्हें यह सिखाया है कि असली शक्ति नाम और पहचान में नहीं है, असली शक्ति तुम्हारी आत्मा की तैयारी में है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब दुनिया तुम्हारे सामने होगी तब भी तुम आत्मविश्वास और धैर्य से काम लोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ही तुम्हें सबसे बड़ा बना सकती है। अब तुम्हारे सामने आने वाला हर अवसर, हर चुनौती, हर अनुभव तुम्हें उस शक्ति का एहसास कराएगा जो वर्षों से तुम्हारे भीतर तैयार हो रही थी।